हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन शुरू करते हैं, बट उससे पहले हम लोग अपने एमसीक्यूज से शुरुआत करेंगे। मज़ा आएगा ये एमसीक्यूज में। आज आपको स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। ओके, आज का मोटिवेशनल कोड भी काफ़ी बढ़िया है, लिखा हुआ है। कितनी बढ़िया बात लिखी है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। भाई, हम घड़ी देख के तो ये नहीं कह सकते अपना टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा। नहीं आएगा, आएगा आएगा आएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन हम करते तो ऐसे ही हैं। मैक्सिमम टाइम हम करते क्या है? मैक्सिमम टाइम यही होता है, अरे यार ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाता। सबसे बढ़िया गोल्डन पीरियड मालूम है कौन सा होता है? जब आप उठ रहे होते हो सुबह सुबह, और उसमें जो वो उठने के टाइम के बाद का वो 5 या 10 मिनट होता है, वो मीठा मीठा समय होता है मेरे भाई। और उसमें आप सारे ख्वाब देख लेते हो। ये सारी चीजें, सारे ख्वाब, वो सारे ख्वाब हकीकत बन सकते हैं अगर उनके लिए आप प्रयास भी मेरे भाई पूरे दिन में कर लो। आपको सब पता है कैसे क्या करना है। यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड। ओके, भगवान ने आपको सोचने की समझने की शक्ति दी है, विवेक दिया है ऊपर वाले ने। आप उस विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? और करिए, सिर्फ सोच में मत रखिए, हकीकत बनाइए, प्रयास करिए। जीवन में कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ ऐसे ही थोड़ी कि आएंगे और चले जाएंगे। एनोनिमस पैदा हुए, एनोनिमस चले जाएंगे। कौन था ऐसा थोड़ी मेरे भाई। कौन था ऐसा करके बात होगी ना होगी। तो वो आपको करवानी है। आपको जीवन में कुछ ऐसा करना है कि जिसके लिए आपको जाना जाए, आगे तक जाना जाए। नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। मेरे की भाई, मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, ऐसे करके बातें करवाना चाहते हो तो अभी पहले शुरुआत वर्तमान से करो, कि आपके माता पिता पहले गर्व महसूस करें। उसके लिए प्रयास करना बड़ा जरूरी है। जब सुबह उठे करो तो मेरे भाई ऊपर वाले का नाम लो, जय श्री राधे करो कि हाँ प्रभु, आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें स्वस्थ रखा है, आपकी कृपा से चीजें बेहतर अब हम करेंगे। ठीक है? और जैसे ही उठो मेरे भाई, ऊपर वाले का नाम लो, माता पिता का नाम लो, और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और इस सोच के साथ बढ़ाओ कि आज कल से बेहतर करना है। मैं तो इसी उद्देश्य पे काम करता हूं कि आज मैंने जो किया उससे बेहतर कल करना है, जो कल करूंगा उससे बेहतर आगे करना है। ठीक है? छोटा 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 इन्वेस्टमेंट मेरे भाई कब आपके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेगा और एक बड़े बेहतरीन रिटर्न के तौर पे दिखने लगेगा, आपको खुद नहीं समझ में आएगा। छोटे छोटे प्रयास करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, जय श्री राधे करते चलिए मेरे भाई। ओके, बाकी आप लोगों के लिए एक आज शाम को, अरे ये तो कल वाला आ गया। ठीक है, आज शाम को मेरे भाई आप लोगों के लिए एक इवेंट है। हाय 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 हाय, नहीं सही है, सही है, सही है। ठीक है, आज इवेंट है मेरे भाई महाकुंभ के नाम से। तो उसमें आप सभी को जुड़ना है। 16 आज जनवरी है, 16 जनवरी शाम को 8 बजे। ओके, यू आर ऑलरेडी लिस्ट, प्लीज स्टार्ट। अरे भाई फटाफट फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है? हु हैज बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडियाज 9 मेंबर एथलेटिक कमीशन। देखो ये मत बोला करो ऑलरेडी लेट। सुबह सुबह मेरे भाई पीपीटी बनानी होती है, 8-10 न्यूज लेकर आना, और फिर तुम्हारी संतुष्टि के लिए पूरा सेशन बराबर तैयार करना, थोड़ा समय लगता है। ठीक है? मेरे पास बस ये होता है कि 1 घंटे का मेरे पास स्लॉट है, 7 से 8 का। यही आगे क्लास ना हो तो मैं इसको 8:30-9 तक भी हम लोग कवर कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। वो तो बदल सकता नहीं है, हमें ही बदलना पड़ेगा। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की 9 सदस्यीय एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? का अध्यक्ष, तो यहां पर अंजू बॉबी जॉर्ज। ओके, अंजू बॉबी जॉर्ज। आज हम लोग ऑप्शन के साथ नहीं खेलेंगे, फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यूज ज्यादा है। Who has been given an extension as a CMD of BSNL MTNL until अप्रैल 2025। तो MTNL और BSNL, ओके, इसके CMD के तौर पे किसको चार्ज दिया गया है? एडिशनल चार्ज दिया गया। एडिशनल चार्ज जो दिया गया ये 3 महीने का दिया गया है, अप्रैल तक। ओके, और ये दिया गया यहां पर रॉबर्ट जिरार्ड रबी को। ओके, रॉबर्ट जिरार्ड रबी। अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई, विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर 3 बचे, माइकल देव पत्रा साहब का कार्यकाल पूरा हो गया। तो सवाल ये कि आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनको की मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च दिया गया आफ्टर माइकल देव पत्रा साहब डिपार्चर। एमडी पत्रा साहब के डिपार्चर के बाद किनको यहां पर कार्यभार दिया गया है? ऑप्शन में आप देखेंगे तो एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर। अरे यार ये देखो क्वेश्चन गलत सेट हो गया, ये गलत, ये ऑप्शन यहां पर ये कटेगा ये वाला। ठीक है? संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के गवर्नर साहब है अपने, ये आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। ठीक है? ये संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर है। बाकी एम राजेश्वर राव ये डेप्यूटी गवर्नर है, टी रविशंकर डेप्यूटी गवर्नर है। जो कार्यभार दिया गया वो एम राजेश्वर राव साहब को दिया गया। नागेश कुमार जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यू मेंबर बने हैं, उनमें से एक ये है नागेश कुमार।
ओके नागेश कुमार, अगला सवाल देखिएगा। Which of the following statement regarding which of the following statement consider the following statement regarding the National Turmeric Board। तो अभी नेशनल टर्मेरिक बोर्ड है, अप्रूवल तो पहले ही आ गई थी, फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट अपना करेक्ट है मेरे भाई? ठीक है, बताइए मित्रों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जो तीसरे गवर्नर है वो है जानकी स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन मेरे भाई। यहां पर आंसर क्या बनेगा? बच्चे जा रहे हैं यहां पर ए के साथ। ओके, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उन पे प्लीज ध्यान दीजिएगा कि नेशनल जो टर्मेरिक बोर्ड है इसको इनॉग्रेट किया था पीयूष गोयल साहब ने, नई दिल्ली से किया था। ओके, ये अपना करेक्ट है मेरे दोस्त, बिल्कुल कोई इसमें एरर नहीं है। पल्ले गंगा रेड्डी जो है ये फर्स्ट चेयरपर्सन है इस नेशनल टर्मेरिक बोर्ड के, ये भी करेक्ट है। हेडक्वार्टर जो इस बोर्ड का लोकेटेड है वो निजामाबाद के, निजामाबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, ये भी क्लियर है। लार्जेस्ट टर्मेरिक जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और केरल। केरल नहीं है, केरल नहीं है मेरे भाई। ओके, यहां तक तो ठीक है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई। ओके, ए के साथ हम लोग यहां पर जाएंगे, नॉट केरल, नॉट केरल। ओके, तो मैंने ऐड कर दिया महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु आ जाएगा यहां पर बजाय केरल के। ओके, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी इजी है ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। अगर ये भी ना बने तो थोड़ा समझदारी से खेलने की जरूरत है मेरे भाई। ओके, आईएमडी का भी जो विजन 2047 डॉक्यूमेंट है इसको रिलीज किया गया था। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अगर देखें तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ओके अपना करेक्ट बनता है? बताइए मित्रों। सबसे ज्यादा समय लगता है इन एमसीक्यूज को सेट करने में, फिर इनको सेट करो, फिर पहले बनाओ, पहले फिर पीपीटी पे लगाओ, फिर इसकी हिंदी करो, हिंदी वाले एमसीक्यू को सेट करो, सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता है। ओके, बी के साथ जा रहा है। बी का मतलब दूसरा और चौथा करेक्ट है। इट वॉज अनवील्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब ये जो आईएमडी का, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का विजन 2047 डॉक्यूमेंट है, इसको मोदी जी ने 155वीं एनिवर्सरी के दौरान किया था। नहीं, 155वीं नहीं रही थी, 150वीं रही थी। ओके, डॉक्यूमेंट का एम है 100% डिटेक्शन ऑफ सीवियर वेदर एट द विलेज एंड हाउस होल्ड लेवल बाई 2047। ये करेक्ट है। इट सेट अ टारगेट ऑफ 100% फोरकास्ट एक्यूरेसी अप टू 10 डेज। 10 डेज है मेरे भाई, अप टू 10 डेज है, या फिर 3 दिन था। 100% एक्यूरेसी तो ये 3 दिन के लिए बोल रहे थे ना ऑल सीवियर वेदर इवेंट में। आईएमडी का एम जो है वो रिड्यूस करना है लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम सीवियर वेदर इवेंट टू जीरो, जीरो तक ले जाना 2047 तक। तो दिस इज करेक्ट। ओके, दिस इज करेक्ट। ओनली दूसरा और चौथा करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। बात समझ में आ रही मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है? डन। ऑल डन बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वेदर डिपार्टमेंट का टारगेट है 100% फोरकास्ट एक्यूरेसी अप टू 3 दिन। अपने क्वेश्चन में लिखी हुई थी 10 दिन। 90% एक्यूरेसी चाहिए 5 दिन के लिए, 80% एक्यूरेसी 7 दिन के लिए मेरे भाई, 70% एक्यूरेसी पर 10 दिन में। 10 दिन की तो 70% एक्यूरेसी दे देंगे। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? अब ये सवाल उनके बन रहे होंगे जो कल जुड़े हैं। जो कल नहीं जुड़े होंगे, जो आज नए बच्चे हैं, वो सत्यनारायण की कथा की तरह यूं हाथ बांध के बैठ जाइए और सुनते रहिए। आपको आज की न्यूज मिलेगी, उस पर आपको काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। What did Prime Minister नरेंद्र मोदी अनवील टू सेलिब्रेट 150 years ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या अनावरण किया मेरे भाई? क्या अनावरण किया? अब तनिष्क बेटा, इसको यार बार बार टाइप करने से कुछ होगा नहीं, अभी रुक जाओ।
ओके, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा अपना? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। मतलब 150 रुपए का एक कमोमरेटिव कॉइन जारी किया था, एक पोस्टल स्टैंप जारी की थी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड अपना यहां पर करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट बनेगा। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, आज पढ़ लेते। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत है, अक्सर मंत्रालय पूछ लेता है संस्थाओं के। दूसरा, मेट्रोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन है, वेदर फोरकास्टिंग है, सिस्मोलॉजी है, इसको लेकर रेस्पॉन्सिबल है ये एजेंसी, इस क्षेत्र में ये काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को, तो उस हिसाब से देखिए 2025 150वां वर्ष। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, मृत्युंजय मोहपात्रा इसके डायरेक्टर जनरल है। ओके, मृत्युंजय मोहपात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आईएमडी। स्टैटिक में अपने लिए यहां से सवाल देखने को मिल सकता है मेरे भाई। ओके, अगला देखिएगा, व्हाट वाज इंडियाज डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन इन दिसंबर एज रिलीज्ड बाय डीपीआईआईटी। भाई डब्ल्यूपीआई का जो डेटा है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जारी करती है, उसके अंतर्गत भी डीपीआईआईटी करता है। तो सवाल यहां पर यह कि डब्ल्यूपीआई कितना रहा है इस महीने में? डब्ल्यूपीआई कितना रहा है मेरे भाई इस महीने में, बताइए मित्रों। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर बनेगा 2.37%। ओके, 2.37%। अगला सवाल देखिएगा, क्रिसिल के रिगार्डिंग इनमें से या उसने जो जीडीपी का प्रोजेक्शन किया है उसके रिगार्डिंग मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। आई होप आप लोगों ने कल टेस्ट गुरु में गवर्नमेंट स्कीम वाला टेस्ट लगाया होगा। चलो, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू इंप्रूव 6.7% इन नेक्स्ट फिस्कल ईयर, ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये भी करेक्ट है। क्रिसिल 1988 में शुरू हुआ था। ओके, फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी इंडिया की, ये भी याद रखना। ये जो कंपनी है इसको ज्वाइंटली स्टैब्लिश किया था आईसीआईसीआई ने और यूटीआई ने, लेकिन जो शेयर कैपिटल रही थी वो एसबीआई, एलआईसी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की रही थी, ये भी करेक्ट है अपना। तो ये करेक्ट और ये करेक्ट। ओके, क्रिसिल जो है वो अभी सब्सिडरी है मूडी की, नो ये मूडी की नहीं है, ये एस&पी की सब्सिडरी है मेरे भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अपना यहां पर राइट आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये तो हमने डीप में पढ़ा ही नहीं था, तो बेटा थोड़ा गहराई से जाकर पढ़ लिया करो। मैंने बोला कि अगर किसी चीज के स्टैटिक फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, तो मेरे दोस्त आपका धर्म बनता है आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ स्किप अगर हो जा रहा है, स्टैटिक अब 99 के बता दिए, के नहीं बताए, जैसे आईएमडी के मैंने आज बता दिए, कल नहीं बताए थे। चलो मेरे को तो समझ में आ गया, आपको भी समझ में आना चाहिए। आपको अपने लेवल पे भी स्टैटिक थोड़ा बहुत तो पढ़ के चलना पड़ेगा। ओके, यहां पर देखिएगा, ये मैंने क्रिसिल लिमिटेड के बारे में फैक्ट है। क्रिसिल लिमिटेड को पहले क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते थे। इंडिया की एक एनालिटिकल कंपनी है जो कि रेटिंग, रिसर्च, पॉलिसी, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सब्सिडरी है एस&पी की। ओके, क्रिसिल पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में आईसीआईसीआई यूटीआई के द्वारा संयुक्त तौर पे, और इसमें शेयर कैपिटल आई थी एसबीआई, एलआईसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अप्रैल 2005 में यूएस बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस&पी है, इसने यहां पर मेजॉरिटी शेयर एक्वायर कर लिए थे इस कंपनी में। ओके, डन। डन, नेक्स्ट बेटा, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें कि एफडी इंटरेस्ट रेट भी है और सिमिलर मेरे भाई सेविंग अकाउंट जैसी सुविधा भी है। ओके, इसका आंसर क्या रहिएगा? अभी पैट्रॉन लॉन्च किया था एसबीआई ने, पैट्रॉन। ओके, वो भी एक एफडी है। चिरंजीवी आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च किया था। और जो लिक्विड फिक्स डिपॉजिट है ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ जी, कल हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा था कि इसके ब्रांड एम्बेसडर तेंदुलकर साहब है। ठीक है, नेक्स्ट, टाटा ग्रुप कितना अमाउंट यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है टाटा आईआईएससी मेडिकल स्कूल को बनाने के लिए आईआईएससी बेंगलुरु कैंपस में? आईआईएससी जो बेंगलुरु कैंपस है, यहां पर मेरे भाई एक टाटा आईआईएससी मेडिकल स्कूल बन रहा है। ओके, अब सवाल बहुत सिंपल सा है कि कितना अमाउंट यहां पर टाटा ग्रुप इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है?
टाटा ग्रुप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है? 500 करोड़ रुपए मेरे भाई, ठीक है, 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अमन एक ही गलत था, वो मैं करेक्ट करा दिया है, वो नहीं हुआ हो तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर बनता है बेटा 500 करोड़। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च बाय द लार्सन एंड ट्यूब्रो फॉर द इंडियन नेवी फ्रॉम इट्स कट्टुपल्ली शिपयार्ड। तो अभी कट्टुपल्ली शिपयार्ड से एल&टी ने अभी सेकंड मल्टीपर्पज जो वेसल है इसको लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? जो सेकंड मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया गया एल&टी के द्वारा, इसका नाम क्या है मेरे भाई? इसका नाम क्या है? हाँ, वो भारतीय, वो करेक्ट करा दी, वो मेल पे दे चुका हूं बेटा मैं, ठीक है। चलो, आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 2, आईएनएस उत्कर्ष। ओके, आईएनएस उत्कर्ष। अगला सवाल देखिएगा, सीआईएसएफ जो बटालियन है, दो नई और यहां पर बटालियन अप्रूव कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। ओके, अब जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दो नई बटालियन अप्रूव कर दी तो टोटल मिलाकर कितनी बटालियन हो गई है? ये कल की न्यूज है सारी की सारी, उन पर बेस्ड एमसीक्यूज है मेरे भाई। जो पहली दफा जुड़ा होगा उसके समझ में आ रहा होगा, 2 दिन हुए होंगे उसके समझ में आ रहा होगा कि हम प्रीवियस जो न्यूज है उनको लेके चलेंगे मेरे दोस्त, बिना उनको लेकर काम नहीं चलेगा। डेली की न्यूज, 12 न्यूज, 15 न्यूज अपन कवर कर ही रहे हैं। ओके, लेकिन अपना ध्यान इसको भी अपने को ध्यान इस चीज पे भी रखना है कि बिना रिवीजन के काम चलने वाला नहीं है, रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर बनेगा, टोटल बटालियन हो गई मेरे दोस्त 15, 13 थी, 2 और नई जुड़ गई, 15 बटालियन हो गई। 77th जो इंडिया का जो 77th आर्मी डे रहा था, ये 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, साल 77th आर्मी डे रहा था। सवाल यहां पर यह है कि ये जो परेड हुई थी ये कहां पर हुई थी? परेड कहां पर हुई थी मित्रों? परेड कहां पर रही थी? ओके, अब हौले हौले ना सवाल करेक्ट होने लगे होंगे, ठीक है, धीरे 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 धीरे। पहले शायद एक नहीं आता होगा, 2 नहीं आते होंगे, अब 13 में से कहीं ना कहीं 2, 4, 5, थोड़ा तो इंप्रूवमेंट है ना, किसी के 13 के 13 भी करेक्ट हो रहे होंगे। तो यहां पर आंसर बनता है बेटा पुणे। ओके, पुणे। अगला सवाल देखिएगा, विद विच कंट्री हैज इंडिया अनाउंस 2026 एज द ड्यूल ईयर। भारत ने किसी देश के साथ कहा है कि भाई 2026 को हम ड्यूल ईयर के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। कल्चर और टूरिज्म के ईयर के तौर पर तो सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट करेंगे। सवाल है यहां पर किसके साथ? तो अपने जो एस जयशंकर साहब है विदेश मंत्री जी, वो स्पेन के दौरे पे गए हुए हैं, उस दौरान ये अनाउंसमेंट रहा था। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी यहां पर यूरो चलती है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी यहां पर यूरो चलती है। इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी यहां पर भी यूरो चलती है। जर्मनी बर्लिन यूरो, ओके। जापान टोक्यो येन मेरे भाई, यही है ना, फ्रांस पेरिस यूरो, इटली रोम यूरो, ठीक है। इटली की रोम यूरो, कहीं गलत हो तो मेरे भाई करेक्ट कर देना। जर्मनी बर्लिन यूरो, स्पेन मैड्रिड यूरो, जापान टोक्यो येन। तो राइट आंसर जो अपना वो ऑप्शन नंबर 4 था मेरे दोस्त। डन। चलो अगला सवाल देखिएगा, किस स्टेट में गन नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था? ओके, गन नगाई त्योहार जो फसल के मौसम के अंत को चिन्हित करता है, यानी कि जो हार्वेस्ट सीजन है उसके एंड को मार्क करता है, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया था? बताइए मित्रों, किस स्टेट में? अब तो सब सही होते हैं, रात को सोने से पहले रिवीजन किया था। क्या बात है बेटा, नाइस अप्रोच। और सुबह बैठ के यहां से रिवीजन हो गया, क्या बात है। यहां आंसर बनता है मणिपुर। ओके, मैं एक लिस्ट ले आया हूं, इस लिस्ट से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उड़ीसा में रज पर्व है, ओके। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नुआखाई फेस्टिवल है। मेघालय में भी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल रहा था कुछ दिन पहले ही, हम लोगों ने कुछ महीने पहले पढ़ा था चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। मिजोरम का चापचर कूट फेस्टिवल, ये सब एग्जाम का पार्ट बन चुका है। चापचर कूट फेस्टिवल मिजोरम, ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, रज पर्व उड़ीसा। मणिपुर में हम लोगों ने पढ़ा गन नगाई नी, इसी तरीके से लुई नगाई नी, ओके। शिड्यूल लिली फेस्टिवल, लाए हरोबा, ये भी मणिपुर के हैं, ठीक है। सिक्किम का पंग लहाबसोल, ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुका है, ओके। पंग लहाबसोल और सागा दावा। मध्य प्रदेश में तो यार अभी एक फेस्टिवल रहा था, उसका नाम था तानसेन समारोह। तानसेन समारोह ग्वालियर में रहा था, ओके। तानसेन समारोह, चिली, नमस्ते ओरछा, मांडू फेस्टिवल। एक फेस्टिवल नागालैंड में भी रहा था, नागालैंड में मेरे भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल। उससे मिलता जुलता एक फेस्टिवल है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्के पागा
हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो आपका कहां पर रहता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश में। ओके डन। चलो नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया है? वैसे तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हो मेरे भाई, एक ही बंदे की परफॉर्मेंस गजब की रही है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, इंडिया और स्पेन वाला 2026 है, भावनाओं में बह के 25 मत टिक कर देना। अभी मुझे उसी में कंफ्यूजन हो गया था कि 25 है कि 26 है, मेरे भाई 26 है। ठीक है, चलिए आंसर बनेगा यहां पर मेरे दोस्त जसप्रीत बुमराह। ओके, जसप्रीत बुमराह। अगला अगला सवाल, हु वाज नेम्ड आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया? आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया मेरे भाई? तो ये दिया गया है एनाबेल सदरलैंड को। कि ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड। ओके, अगला सवाल, इंडियन नेवी का वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है जो कि रिसेंटली नाइजीरिया के लागोस पहुंचा था? युद्धपोत का नाम क्या है? ओके, एज अ पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट टू द गल्फ ऑफ गिनी। भाई रशिया में इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया था, फिर उसके बाद ये लंदन गया था, पहला इसका पोर्ट कॉल रहा था लंदन में। अब ये कहां पहुंच गया मेरे भाई? घूमते 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 नाइजीरिया। इसका नाम है आईएनएस तुशील। ओके, आईएनएस तुशील मेरे भाई। अगला सवाल देखिएगा, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, इसको वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ साहब है उनके द्वारा इस किताब को रिलीज किया गया था। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। सवाल बहुत सिंपल सा है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक है चौहान साहब। ओके, के एस चौहान साहब। ओके, के एस चौहान। नेक्स्ट, एक अभी फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल रहा था इंडिया के इंडिजीनियसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, नाग MK2 का। आप बस इतना याद रखिए, नाग MK2। ओके, जो ये नाग MK2 है, ये देश का स्वदेशी निर्मित थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसका जो फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल हुआ था ये सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। बट किसने किया था? सॉरी, कहां पर हुआ था मेरे भाई? पोखरन में हुआ था। ओके, पोखरन में, राजस्थान के पोखरन में रहा था ये। ऑप्शन नंबर अपना 2 करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर। अगला सवाल देखिएगा, वो टेलीकॉम कंपनी कौन सी है जिसने भी इंडियन आर्मी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है टू प्रोवाइड 4G एंड 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी टू सोल्जर्स? स्टेट, मतलब अब जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर जो अपने भाई बंधु होंगे उनको 4G और 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल पाएगी। अभी एक टेलीकॉम कंपनी ने इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, क्या नाम है मेरे भाई इसका? क्या नाम है? आई डोंट नो एनी ऑफ दीज क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, आप नए जुड़े हो बेटा, अभी आज न्यू बॉर्न बेबी हो, आपको आपका जन्म हुए मेरे दोस्त अभी सिर्फ आधा घंटे हुआ है, तो आपको दुनिया दीन दुनिया के बारे में पता नहीं है। 2-4 दिन रुकिए, ठीक है, आपके समझ में आने लगेगा। कम से कम 3 दिन जुड़िए, आपको पता चलेगा कि आपका जीवन कैसे चलने वाला है, कैसे कैसे हम लोग चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, अभी तो आप छोटे हो, अभी तो आपको चम्मच से दूध पिलाएंगे। ओ मेरा बेटा, ओ देख तेरा चाचू, देख तेरा भैया, देख तेरा पापा, देख तेरा मामा, समझ रहे हो मेरे भाई? ओ आकर वो शकल देख के कौन कार्टून है, तो मैं देख के जैसा मेरे लिए फील आता होगा पहले दिन। चलो ठीक है यार, क्या कर रहा है बंदा, तो 2-3 दिन में 4 दिन में समझ में आने लगेगा, हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। यहां पर आंसर है रिलायंस जियो। ओके, 21 सवाल डन, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में वो हाउसिंग कंपनी कौन सी है जिसने अभी इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया है मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए? मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए अभी इस कंपनी के, किस कंपनी के साथ IMCG ने, इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन ने समझौता किया है? ओके, पता है मित्रों? व्हाट अबाउट चाची? यस गुड, चाची, मामी, अध्ययन भी आ रही बेटा। क्रिसिल,
विकिपीडिया पे तो 1987, चलो मैं एक बार देख लूंगा इसको, ठीक है। 1987 दिखा रहा है, ओके 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 ओके, एक बार ईयर चेक कर लूंगा मैं क्रिसिल वाला, ठीक है। चलो यह राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगला सवाल यार ये देखिएगा, मिशन मौसम इनिशिएटिव और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनसे रिलेटेड मैंने यहां 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? मुस्कान, बहुत गजब बेटा। यहां आंसर जा रहा है डी के साथ, जा रहा है बच्चे डी के साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, आईएनएस सुशील डिटेल में लाइए, क्या उसमें डिटेल में लाऊं? ऑलरेडी उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं दिसंबर में जब वो शामिल हुआ था, उसके बाद वो घूम रहा है, ठीक है। यहां पर वैसे सारे करेक्ट है सारे करेक्ट है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है मिशन मौसम, ओके फाइन, मोदी जी के द्वारा मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, नहीं बदलेंगे भाई। 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन रहा था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भारत मंडपम में नई दिल्ली, उस दौरान मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिशन मौसम को सितंबर 2024 में अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसका बजट आउटले 2000 करोड़ है, 2 साल के लिए योजना है, ओके फाइन। इसका पर्पज है इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना, ये भी करेक्ट है। मिशन मौसम को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू आईएमडी, थ्रू एनसीएमआरडब्ल्यूएफ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यानी सारे अपने करेक्ट बनेंगे मेरे भाई, सारे अपने करेक्ट है ये, ओके सब करेक्ट है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ जॉब कॉन्फ्रेंस। फ्यूचर ऑफ जॉब कॉन्फ्रेंस रही है, उसके रिगार्डिंग 15 जनवरी को एक कॉन्फ्रेंस रही थी, फॉर 2 ईयर्स था ना, तो 2 ईयर्स ही तो लिखा हुआ है, 2 वर्ष ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल, अरे तनिष्क बेटा रुक जा, न डट जा। एक बार पापा बोलेगा तो भी मेरे भाई पापा है, 4 बार पापा बोलेगा तो भी पापा है, ठीक है। अब बार बार पापा पापा कहने से पापा मोहर थोड़ी लग जाएगी मेरे भाई। अब ठीक है, एक बार बोल दिया, सुन लिया मैंने, समझ लिया, अब रुक जा, डट जा, ठीक है। अब देखो मनसुख मंडाविया साहब ने इसको अटेंड किया था, आप लोग बोल रहे हो यहां पर आंसर डी के साथ जा रहे हो, डी मतलब 1 2 3 4, यहां पर भी डी, हर जगह डी, ऑल, यहां कैसे डी भाई, भावनाओं में बह गए क्या? यहां डी कैसे हो गया? मनसुख मंडाविया साहब ने इसको अटेंड किया था 15 जनवरी को मुंबई में, नहीं भाई न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में किया था, पहला ही गलत है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, हाँ जी। फिक्की के साथ किया गया था, नहीं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ सीसीआई के द्वारा किया गया था, सीआईआई के द्वारा मेरे भाई, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। थीम थी शेपिंग टुमारोज वर्क फोर्स ड्राइविंग ग्रोथ इन अ डायनेमिक वर्ल्ड, ये करेक्ट है अपना, ओके। इसका फोकस जो है वो एआई के इंपैक्ट पर है, ठीक है। ऑटोमेशन, डिजिटल टूल को लेकर है, मतलब इंडिया जॉब मार्केट पे इन चीजों को क्या इंपैक्ट है, इसको लेकर है ये। अब ये तीसरा और चौथा अपना करेक्ट बनेगा, तीसरा चौथा करेक्ट होने का मतलब ही सी है यहां पर, क्या कर रहे हो भाई, सी अपना करेक्ट बनेगा यहां पर, ठीक है। ऐसे थोड़ी चलता है। 24 सवालों में जवाब कितने सही रहे जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, या फिर वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपने आंसर देना मेरे को, पता तो चले कौन कितने पानी में मेरे भाई, कि बस चल ही रहा है, आ रहे हैं, सुन रहे हैं और बस पढ़ नहीं रहे, रिवीजन नहीं कर रहे। जो रिवीजन कर रहे होंगे उनके सारे बन रहे होंगे, जो रिवीजन नहीं कर रहे होंगे मेरे भाई दिक्कत उनको हो रही होगी, ठीक है। तो रिवीजन करते चलिए, नहीं कर सकते हो खुद से तो सेशन में जुड़ते रहिए, ओके। अब देखो यहां पर सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत में विजिट पे आए 15 जनवरी, यानी कल से वो भारत के दौरे पे हैं। अब 5 दिन के दौरे पे, तो इस दौरान यार कुछ तो करेंगे, अब खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दुनिया तो अवार्ड लेके जाती है, हम अवार्ड देके जाएंगे।
मोदी जी जहां जाते हैं वहां से अवार्ड लेकर आते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने यहां पर अवार्ड दिया है, ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड दिया है तरुण दास को। अब आपके दिमाग में आएगा तरुण दास है कौन? ऐसे कौन से साहब हैं जिनको ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड दिया गया सिंगापुर के द्वारा, सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा? नई दिल्ली में इवेंट हुआ था, उस दौरान इनको सम्मानित किया गया है। तो जरा देखते हैं, तो सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर, इसने ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड दिया है तरुण दास साहब को, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। इसका मतलब यह है कि इन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच में जो व्यापार रहा है उसमें जो इनका बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए तरुण दास साहब, जो कि सीआईआई के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ओके, इनका जो इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा था सिंगापुर और सिंगापुर इंडिया रिलेशन में, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट, जिनका नाम है थर्मन शानमुगरत्नम। ये इंडिया में विजिट पर है और नई दिल्ली में एक सेरेमनी रही थी, उस दौरान इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, डन। नेक्स्ट बेटा, ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड हाईएस्ट रिकॉग्निशन है जो सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है नॉन सिंगापुरियन को, जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता है कंट्री की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? बढ़िया न्यूज है, गजब न्यूज है। अब दो चीजें हैं जो मोदी जी से रिलेटेड है। एक तो यहां पर यह कि मोदी जी ने इस्कॉन टेम्पल है, इसका उद्घाटन किया है मुंबई में। ओके, इस्कॉन मंदिर का। ठीक है, इस्कॉन टेम्पल मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इस्कॉन टेम्पल। कहां पर? महाराष्ट्र में नवी मुंबई के पास जो एक खरगार एरिया है। ओके, खारघर इलाके में यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। इस टेम्पल को नाम दिया श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। ओके, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। ओके, नाम भी आपको याद रखना है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल। ओके, मोदी जी ने क्या किया? आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और वगसीर है, इसको इंडियन नेवी में शामिल किया है, कमीशन किया है। बिग बूस्ट फॉर नेवी। वैसे हम लोग इस न्यूज को पहले भी पढ़ चुके हैं, इस न्यूज को मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी जी इस तरीके से कुछ करने जा रहे हैं। ओके, प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग शिप है। ओके, एक सबमरीन है और इसको फाइनली शामिल कर लिया गया, कमीशन कर लिया गया है। ठीक है बेटा, समझते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? आईएनएस सूरत, ओके, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वगसीर, इसको अभी कमीशन किया है इंडियन नेवी में नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो मुंबई में देखो, दोनों चीजें पैरेलल रही हैं। मोदी जी महाराष्ट्र गए थे, मुंबई गए थे, तो वहां पर इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कर दिया। उसी के पैरेलल यहां पर देखें तो नेवी के लिए यहां पर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वगसीर है मेरे भाई, उसको दे दिया है, उसमें कमीशन कर दिया गया है, उसमें शामिल कर दिया गया है। ओके, आगे आईएनएस सूरत फाइनल वेसल है अंडर दी प्रोजेक्ट 15B। ओके, अंडर प्रोजेक्ट 17A ये फर्स्ट शिप है। असल में प्रोजेक्ट 15B के तहत कुल मिलाकर 4 शिप बनाई गई हैं, उनमें से एक आईएनएस सूरत है। आईएनएस सूरत बिल्कुल आखिरी है। प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 शिप है मेरे भाई, और उनमें से ये पहली शिप है आईएनएस नीलगिरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईएनएस वगसीर जो है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई गई है, ओके, उसमें से ये बिल्कुल लास्ट वन है आईएनएस वगसीर। कुछ दिन पहले वगसीर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कल इनकी एक लिस्ट लाइएगा। चलो ठीक है, एक काम कर देंगे, मैं ये तीनों प्रोजेक्ट के बारे में ले आऊंगा कि तीनों प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 15B में कौन कौन सी शिप है, प्रोजेक्ट 17A में कौन कौन सी शिप है, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 में कौन कौन सी सबमरीन है। वैसे तमाम बार मैं ये बता भी चुका हूं, कोई नई बात नहीं है, फिर भी बोलोगे लिस्ट मिल जाएगी मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है। हम लोग देखते हैं कि नेपाल के साथ भारत की एक एक्सरसाइज हो रही है, सूर्य किरण। ओके, अलग अलग देशों के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है। उज्बेकिस्तान के साथ होती है भारत की डस्टलिक, पड़ोसी देशों में देखें चाइना के साथ होती हैंड इन हैंड, मालदीव्स के साथ होती इकोब्रेन। ये है बायलैटरल एक्सरसाइज। लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती है जो यूनिलैटरल होती हैं, जो कि सिर्फ भारत के साथ हो रही हैं। अब इंडियन आर्मी उसमें है, इंडियन नेवी भी होती है, इंडियन एयरफोर्स भी होती है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तीनों की अलग अलग एक्सरसाइज भी होती है। कोस्ट गार्ड की भी एक्सरसाइज होती है जो भारत में ही हो रही है मेरे भाई। उनमें से एक एक्सरसाइज है यहां पर डेविल स्ट्राइक। ओके, क्या नाम है बेटा? डेविल स्ट्राइक, आपको नाम याद रखना है। ओके, तो इंडियन आर्मी 16 जनवरी यानी आज से 19 जनवरी तक एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, इसका नाम है बेटा डेविल स्ट्राइक। ओके, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगी। इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो सोल्जर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। ओके,
और ये ट्रेनिंग जो एरियाज है, फायरिंग रेंज है, वहां पर ही एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। कहीं पर भी किसी भी न्यूज़पेपर में वेन्यू वगैरह नहीं दिए थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि ट्रेनिंग एरियाज जो है वहां पर होगी या फिर फायरिंग रेंजेस में। अब एक से ज्यादा वेन्यू होंगे तो जैसे जैसे एक्सरसाइज चलेगी 3 दिन 4 दिन हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ अपने को नाम याद रखना है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो एयरबॉर्न सोल्जर्स हैं, ओके, जो विशिष्ट हवाई सैनिक हैं, वो एक संयुक्त अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेविल स्ट्राइक। ओके, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट बना के चलो कि भाई ये फलाना फलाना देश है, इसके साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है। जैसे आज सिंगापुर न्यूज में आ गया, सिंगापुर के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। दिमाग में आ रहा है मेरे भाई, तुरंत स्ट्राइक। जैसे भारत की राजधानी क्या नई दिल्ली, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा सिंगापुर के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है। अग्नि वॉरियर होती है, बोल्ड कुरुक्षेत्र होती है, सिम्बैक्स होती है। सोते में तुमसे कोई पूछ ले युद्ध अभ्यास किसके साथ होती है, तो बता दो यूएसए के साथ होती है। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया टाइगर त्रम, आज न्यूज में है मेरे भाई यूएसए भी, उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जापान की बात करें, जापान के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है मेरे भाई, जापान भी न्यूज में, आज जापान भी न्यूज में है। जापान के साथ होती है आपकी वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, ओके, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमैक्स मेरे भाई, ओके, सहयोग काइजन। आई थिंक जितनी भी मैंने बताई है यही एक्सरसाइज होती होंगी। ओके, कोशिश करो जो जो न्यूज में। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि जापान न्यूज में, आज उससे रिलेटेड एक न्यूज बताऊंगा। ठीक है, यूएसए न्यूज में है, ठीक है, सिंगापुर न्यूज में आ गया। तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचो कि जो न्यूज में चल रहा है उनसे कनेक्टेड चीजें ले लो, उनसे ही रिलेटेड चीजें ले लो मेरे भाई, अपने आप बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, कुछ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट है, जैसे कि दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए हैं। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए हैं। ओके, इनका क्या नाम है, तो ये है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये चीफ जस्टिस बने दिल्ली हाई कोर्ट के। ओके, आलोक अरादे साहब है, ये चीफ जस्टिस बने बॉम्बे हाई कोर्ट के। एसबीआई क्लर्क के लिए सितंबर से करना है बेटा, सिखा। डन, आगे जस्टिस सुजॉय पॉल है, इनको तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। ओके, जस्टिस सुजॉय पॉल। ओके, अब जस्टिस आलोक अरादे जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए, तो ऐसे में यहां पर जो सुजॉय पॉल है तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस, इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक अपॉइंटमेंट होते हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, यहां से उठा के वहां भेज दी, वहां से उठा के यहां ले आए। ओके, ये चलता है। तो आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जाएं तो एक दिन पहले कोशिश करना कि जैसे रैंकिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ रैंकिंग को एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ओके, वैसे ही सेम ये वाले अपॉइंटमेंट को एक बार क्रॉस चेक करना कि इस वाले हाई कोर्ट के ये हैं कि भी नहीं है चीफ जस्टिस, कि आपने 6 महीने पहले बढ़ाए और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तब मेरे भाई आप उसी 6 महीने वाले को देख के जा रहे हो और हो सकता है 4 दिन पहले 2 दिन पहले चेंज हो गए हो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें स्टार मार्क लगाना इन वाले अपॉइंटमेंट में। ओके, डन। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो अपॉइंटमेंट है यहां पर ये रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को। ठीक है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहले 29 मेंबर थे, अब ये जो मेंबर है 34 हो गए हैं। बात समझ में आ रही है, पहले इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 29 मेंबर्स थे, अब 34 मेंबर्स हो गए प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी भी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसमें आपके नृपेंद्र जो मिश्र साहब हैं वो, उनको 5 साल का टर्म दिया गया है, ये चेयरपर्सन बने इस ऑर्गेनाइजेशन के फिर से। ये फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, नृपेंद्र मिश्र साहब, फिर से 5 साल का इनका कार्यकाल शुरू हो गया है। लेकिन इसमें जो और व्यक्ति नए जुड़ गए हैं उसमें स्मृति ईरानी है, फॉर्मर मिनिस्टर। ओके, एक्स नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार साहब इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, रिटायर्ड आर्मी जनरल सैयद अता हसनैन, ओके, सैयद अता हसनैन, इनको शामिल किया गया है। शेखर कपूर को शामिल किया गया, वासुदेव कामत को शामिल किया गया है। ओके, ये नाम रीड कर लेना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर चेयरपर्सन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, डन। ये इसको लीड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं, प्रेसिडेंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। बात क्लियर हो रही है, अच्छी न्यूज है। आ रहा है सर समझ में, धीरे धीरे हौले हौले आएगा बेटा, आएगा। थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने में। ठीक है, मैंने बोला ना, अभी आप नवजात शिशु हो, अभी आप पैदा हुए हो,
पहले दिन आप का देखभाल मेरे भाई तुम्हारे माँ बाप को ही करना है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मम्मी पापा कौन, मैं, मेरे भाई, ठीक है। तो तुम्हारा पापा भी मैं, मम्मी भी मैं, यहाँ के लिए, ठीक है। तो ऐसे में तुमसे मैं पहले दिन थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा जाओ बेटा, जाओ वॉशरूम उधर है, जाओ सुसु करके आओ, नहीं होगा ना मेरे भाई। अभी आप छोटे से हो, नन्हे से हो, पापा ही तुम्हारे डायपर चेंज करेंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लो, बस अपने इस भाई पे भरोसा रखो, भाई माँ पापा इस पे भरोसा करो। बस पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है बट आने लगेंगी। मैंने बोला ना, अब जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, ओके। अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, पुराना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो ऐसे में नए नए प्रोजेक्शन, नए नए अनुमान आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो नए नए अनुमान है, जैसे आरबीआई ने अपना अनुमान घटा दिया, ठीक है, या फिर एनएसओ ने मेरे भाई अपना अनुमान बता दिया, एनएसओ ने क्वार्टर टू का डेटा गड़बड़ जो है वो बड़ा बेकार बता दिया मेरे भाई, तो ऐसे में सभी अपने अपने अनुमान बदल रहे हैं। अब पीएचडी जो चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ओके, इसने यहां पर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए इन्होंने कितना अनुमान लगाया, 6.8%। बात समझ में आ रही बेटा? तो PHDCCI इज कॉन्फिडेंट, बड़ा ये कॉन्फिडेंट है, ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये कंटिन्यू करेगी अपना हाई ग्रोथ पाथ। चलो बढ़िया बात है, 6.8% ग्रोथ देखने को मिलेगी इस फिस्कल में 24-25 में, और नेक्स्ट फिस्कल में यानी कि मेरे भाई 25-26 में 7.7% देखने को मिलेगी। इसकी रिपोर्ट का नाम है न्यू ईयर इकोनॉमिक्स, PHDCCI इकोनॉमिक आउटलुक फॉर 2025। क्लियर बेटा? डन। सिंपल है, इसकी लिस्ट बनाते चलो। इसकी लिस्ट बनाते चलो मेरे भाई। एक सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के समय में हमारे यूपीआई को हर कोई चाहता है, ठीक है, हर कोई चाहता है मेरे भाई। अब एनपीसीआई इंटरनेशनल और यूएई फिनटेक है, इसने भी पार्टनरशिप करी, यूएई का एक फिनटेक है, ओके, पार्टनरशिप करी है यूपीआई को इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इनेबल करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप यूएई घूमने के लिए जा रहे हो। अब वहां पर आप चाहते हो कि क्यूआर कोड आपको दिखे, और वह जैसे आप यहां पर स्कैन करते हो मोबाइल फोन से, वहां पर भी स्कैन कर पाओ। जब आप दुकान पे किसी पे जाओ, मर्चेंट के पास जाओ, दुकानदार के पास जाओ, और इजीली अपना मोबाइल फोन निकाल कर क्यूआर कोड को उस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर, मेरे भाई पीओएस टर्मिनल पर स्कैन करके अपना ट्रांजेक्शन कर पाओ, तो कितना बढ़िया होगा। समझ रहे हो? तो तुम्हारे लिए व्यवस्था कर ली है मेरे भाई कि सिलेक्शन के बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और घूमने के लिए तुम जाओगे, चाहे यूएई जाओ, चाहे सऊदी जाओ, चाहे कतर जाओ, चाहे यूक्रेन जाओ मेरे भाई, चाहे इसराइल जाओ, चाहे रशिया जाओ, फ्रांस जाओ, पेरिस जाओ, जहां भी जाओ, वहां तक अपना मेरे भाई यूपीआई होना चाहिए। अपने भाई को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। तो एनपीसीआई की एक सब्सिडरी है, इसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल, ओके। तो एनपीसीआई की सब्सिडरी जो है उसका नाम है एनआईपीएल, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। अब यूपीआई या यू कहें एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट हैं उनके अंतरराष्ट्रीयकरण का काम यही करता है, यही एनआईपीएल देखता है। तो वही ऊपर लिखा हुआ है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल और यूएई के एक फिनटेक ने यहां पर साझेदारी की है, किस लिए? यूपीआई को इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इनेबल करने के लिए मेरे भाई, ओके। तो यहां पर एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड आ गया, जो कि एनपीसीआई की एक इंटरनेशनल आर्म है। इसने यूएई बेस्ड जो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है उसके साथ एक समझौता किया, इसका नाम क्या उस पर आगे आएंगे। किस चीज के लिए? यूपीआई ऑफर करने के लिए, ट्रांजेक्शन मेथड के तौर पे फॉर इंडियंस विजिटिंग वेस्ट एशियन कंट्री, ओके। डन? समझ में आया बेटा? ऑल क्लियर?
हाँ ये रहा, कोलैबोरेशन विद फिनटेक फर्म मगनाती, इसका नाम है मगनाती। ओके, फिनटेक फर्म का नाम क्या है? मगनाती। ओके क्लियर बेटा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज हैं, अब इनके ऊपर यूएस ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी वो हटा दिए। असल में हमारी एक सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में फाइनल हो गई थी, लेकिन कुछ अपनी संस्थाएं जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, अब वो रेस्ट्रिक्शन यहां पर जो बाइडन ने जाते जाते हटा दी है। अब जो बाइडन ने हटा दी तो ऐसे में ये है कि यूएस हमारे साथ तकनीक शेयर कर पाएगा, या हम यूएस से मेरे भाई तकनीक साझा कर पाएंगे। ओके, अब ये 3 कौन है जिनके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटाइए? तो यूनाइटेड स्टेट रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज, 3 न्यूक्लियर जो एंटिटीज है इंडिया की, उनके ऊपर से ये रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, ओके, ये आए थे, इस दौरान यहां पर इन्होंने कहा है कि सिविल जो न्यूक्लियर पार्टनरशिप है उसको लेकर जो ये हडल था, इस हडल को रिमूव कर दिया गया है। इंडियन और अमेरिकन फर्म्स के बीच में अब किसी तरीके का हडल नहीं रहेगा। ये जो 3 एंटिटीज है इनके ऊपर से हमने रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। ये 3 एंटिटीज है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको आप बार्क बोलते हो, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर IGCAR, और इंडिया रेयर अर्थ, इन तीनों के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटाई गई एज पर यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी। अब यूएस यहां पर सिविलियन न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ साझा कर पाएगा। इन तीनों के नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे मेरे लिए, एग्जामिनर 3 के नाम पूछ लेगा। ठीक है भाई, डन? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखो जितने लाइव चल रहे हो उतने लाइक नहीं है यार, एक बार लाइक बटन पे प्रेस करो यार, तब तो आनंद आने वाला है मेरे भाई। एक बार लाइक बटन पे प्रेस करो। एक बार फटाफट से लाइक बटन पे प्रेस करो, तब तो आनंद आएगा, तब तो मजा आएगा। ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। हाँ। सर यूपीआई पर एक सेशन ले लो। ओके, देखो अभी भी 1200 लाइक चल रहे हैं। इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, इतना बढ़िया रिवीजन मिल रहा है, और क्या चाहिए? सर टेस्ट गुरु में बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यू भी लेकर आइए। अगर आपने 15 एमसीक्यू लगाए होंगे कल वाले गवर्नमेंट स्कीम के, तो आपको लेवल समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार देखिए, उसमें स्लैश करके आरबीआई भी लिखा हुआ है, तो जल्दी आपको 15 सवाल जो मिलेंगे वो गवर्नमेंट स्कीम के पैरेलल मेरे भाई आरबीआई रिलेटेड भी मिलेंगे। समझ रहे हो ना, सर्कुलर रिलेटेड। तो तैयार हो जाइए 15 सवालों के लिए अगले वाले। ठीक है, यहां पर देखिए डीपीआईआईटी काफी पार्टनरशिप कर रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, डीपीआईआईटी लगा हुआ है समझौते करने में स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए। अब डीपीआईआईटी ने यहां पर आईटीसी के साथ, लिख लेना इसे कहीं पर, ये बड़ा कॉमन न्यूज हो गया। डीपीआईआईटी ने बोल्ट के साथ समझौता किया, डीपीआई ने टोल्ट के साथ समझौता किया, डीपीआई ने गोल्ड के साथ समझौता किया, मतलब अलग अलग संस्थाएं जिनके साथ समझौता कर रहा है। ओके, फ्लिपकार्ट के साथ कर रहा है, वोल्ट के साथ कर रहा है, तमाम समझौते कर रहा है। अब हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए डीपीआईआईटी ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? 3 सही दे दे मेरे भाई, एक गलत दे दे, एक नन ऑफ दीज दे दे। ठीक है, अलग अलग फिर पूछ ले कि 1 2 2 3, इस तरीके से पूछ ले, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, इस तरीके से तैयार रहना मेरे भाई। डीपीआईआईटी ने पार्टनरशिप करी आईटीसी के साथ, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन है उसे और बढ़ाने के लिए। ओके, तो डीपीआईआईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इसने आईटीसी लिमिटेड, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, इसके साथ समझौता किया है स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? एक टेलीग्राम ग्रुप है जीए बाय आशीष गौतम, इसमें 1,25,000 से ज्यादा बच्चे, बिना स्पेस दिए सर्च करना जीए बाय आशीष गौतम, इसमें आपको पीडीएफ मिलता है डेली बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट। सी डॉट और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया, भाई हम 6G टेलीकॉम को लेकर स्वदेशी हार्डवेयर बनाना चाहते, डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए सी डॉट और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया। सी डॉट खुद में इंपॉर्टेंट है, प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ओके, भारत सरकार का बोल सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो सी डॉट और आईआईटी दिल्ली के बीच में किस चीज को लेकर समझौता हुआ है? 6G टेलीकॉम के लिए स्वदेशी हार्डवेयर बनाने के लिए। ओके, स्वदेशी हार्डवेयर बनाने के लिए, सिंपल है मेरे भाई, सिर्फ इतना वर्ड याद रखना है कि स्वदेशी हार्डवेयर बनाने के लिए 6G टेलीकॉम के लिए किसका किसके साथ समझौता हुआ? आईआईटी दिल्ली का, यहां पर सी डॉट के साथ समझौता हुआ है। सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ओके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत, और इसने यहां पर आईआईटी दिल्ली के साथ यह समझौता किया है। सी डॉट का समझौता रहा है
6G टेलीकॉम के लिए स्वदेशी हार्डवेयर बनाने के लिए। ओके, डन। नेक्स्ट, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 6G कॉल है, उसके तहत आता है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, उसके तहत ये पहल आ रही है। पहल भारत 6G विजन के तहत भी है। भारत 6G विजन का पर्पस ही ये है कि हमें डिजाइन करना है, डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है एडवांस 6G नेटवर्क, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक पहल है, ये एक समझौता किया गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि डिवाइसेस और कंपोनेंट बनाना, ओके, 6G के लिए, 6G कम्युनिकेशन के लिए। है गजब न्यूज मेरे दोस्त। आईआईटी रिलेटेड न्यूज तो हर एक इंपॉर्टेंट बनती है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, स्मृति मंदाना ने एक रिकॉर्ड बना दिया। जैसे हम लोग ओडीआई में बोलते हैं कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए एक मैच में, तो वो रोहित शर्मा है। कितने, 263 रन है, 261 रन है। जितने क्रिकेट लवर्स है वो गलत नहीं करेंगे मेरे भाई, क्रिकेट प्रेमी, हम तो क्रिकेट प्रेमी है, सभी लोग जानते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो रन वनडे इंटरनेशनल बनाए वो रोहित शर्मा के नाम है। कितने की, 261, 263, 265। उसी तरीके से महिलाओं में यहां पर स्मृति मंदाना ने फास्टेस्ट 100 का एक रिकॉर्ड बना दिया है। वो मैं जो बोल रहा हूं रोहित शर्मा वाला, वो फास्टेस्ट 100 नहीं मेरे भाई, वो यहां पर वो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ओडीआई में, हाईएस्ट एक इंडिविजुअल पारी में, एक पारी में सबसे ज्यादा रन। यहां फास्टेस्ट 100 की बात हो रही है कि सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो स्मृति मंदाना। ओके, फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई इन्होंने, राजकोट में लगाई थी, आयरलैंड के अगेंस्ट में थर्ड एंड फाइनल मैच रहा था उस दौरान। ओके, और मंदाना की ये जो सेंचुरी आई थी ये 70 बॉल में आई है। इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया हरमनप्रीत कौर का, जिनके नाम था 87 बॉलों में, 87 बॉलों में इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में सेंचुरी लगाई थी, वो फास्टेस्ट 100 थी। और यहां पर ये मेरे भाई फास्टेस्ट 100 है 70 बॉलों में। ये सब श्रीलंका की है ना। मंदाना की सेंचुरी की बात करें तो 10th ओडीआई सेंचुरी है और फर्स्ट एवर एशियन बैटर है जो इस लैंडमार्क तक पहुंचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, मैंने बोला था जापान आज न्यूज में है, तो थोड़ा कम समय बचा था, इसलिए उस वजह से ये मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ही क्रॉप करके ले आया हूं। जापान यहां पर मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, ओके, मध्य प्रदेश के भोपाल में रहेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, यहां पर जो जापान होगा ये एक कंट्री, पार्टनर कंट्री के तौर पे पार्टिसिपेट करेगा, बस इतना याद रखेंगे। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका नाम है मोहन यादव साहब, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ओके, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ओके, तो मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें कंट्री पार्टनर कौन सा है, ठीक है, जापान मेरे दोस्त। वैसे इस वाली न्यूज को मैं पढ़ा चुका हूं, आज न्यूज़पेपर में मेरे को 1-2 लाइन एक्स्ट्रा मिल गई थी, ठीक है, इसलिए इस न्यूज को फिर से पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया WOFA 2025 है, इसको होस्ट करने जा रहा है। जनवरी 31 से ये शुरू होगा। तो ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। इसने कहा है कि ये वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट है 2025, इसको होस्ट करेगा। ये कहां पर रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा, यशोभूमि में। ओके, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन जो सेंटर है यशोभूमि, यहां पर इसको, तो वेन्यू क्लियर है, इवेंट का नाम क्लियर है, कौन होस्ट करने जा रहा है वो क्लियर है। ये वाली लाइन मुझे एक बढ़िया मिल गई थी, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह साहब है वो इस इवेंट को इनॉग्रेट करेंगे, जिसकी थीम है अकाउंटेबिलिटी मीट इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी मीट्स इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट इसकी थीम हो गई। इसमें लगभग 8000 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट रहेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, रंजीत कुमार अग्रवाल साहब का नाम पढ़ सकते हो, प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। तो 3-4 चीजें यहां पर आई होप क्लियर होंगी। वेन्यू क्लियर होगा, यशोभूमि, ओके, नई दिल्ली। वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट 2025 क्लियर होगा, ICAI इसको होस्ट कर रहा है, ये क्लियर है। ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब इसको इनॉग्रेट करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। और RDR से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट होंगे फ्रॉम अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। थीम इसकी रहेगी अकाउंटेबिलिटी मीट्स इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। रंजीत कुमार अग्रवाल ICAI के प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट एक न्यूज और है कि यूएस की फर्म है IBC, ये 390 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रही है भारत में
और ये एक लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री बना रही है कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई ये, ठीक है। इसमें लगभग लगभग 300 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी। तो पहले तो यूएस बेस्ड फर्म का नाम याद रखना है, इंटरनेशनल बैटरी कंपनी आईबीसी। इसने अनाउंस किया है कि ये एक लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री लगाएगा कर्नाटक में। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 390 करोड़ रुपए का रहेगा। बस पहला पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छा नहीं, एक लाइन और है कि आईबीसी ने यहां पर महानगर गैस लिमिटेड है, इसके साथ समझौता किया है इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। ओके, अभी ये बैटरी जो सेल है वो साउथ कोरिया में बनाता है। ये कह रहा आने वाले 9 महीनों में ये मेरे भाई ऑपरेशनल हो जाएगा। डन है कि नहीं? बढ़िया न्यूज। ओके, ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये रहा मेरे दोस्त, आई होप सारी चीजें क्लियर रही होंगी। बट आज इतना याद रखना कि आज हम लोग फिर दोबारा जुड़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है रात को 8 बजे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, उसको आपको स्किप नहीं करना है, उसको आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ओके, एक सेकेंड मैं आपको बता दूं। ये रहा महाकुंभ। ओके, ये महाकुंभ है, इसको लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद मेरे दोस्त नोटिफाई भी कर लीजिए। ओके, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। आज रात को 8 बजे हम लोग इसमें जुड़ने जा रहे हैं। बढ़िया इवेंट होने वाला है, बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, मजा आएगा आपको। ओके, और इसके अलावा कुछ एक बातें और यहां पर फाइनल कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च करी है। आप अगर कहीं पर भी जाएंगे तो आपको सारे टेस्ट अभी प्रीलिम्स के मिल रहे हैं। हम लोग मेंस को अभी से लेके चल रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एसबीआई के लिए ये टेस्ट गुरु लॉन्च किया है, एसबीआई पीओ और क्लर्क को टारगेट करते हुए। इसमें 15 जो टेस्ट मिल रहे हैं आपको, इनमें से पहला टेस्ट लाइव हो चुका है। यहां एक टेस्ट लाइव हो चुका है मेरे भाई, एसबीआई पीओ का भी, और आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम का भी पहला टेस्ट लाइव हो चुका है। कल है 17 तारीख, कल आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्लर्क का और लाइव हो जाएगा, और एक यहां पर मेरे भाई ये स्टेटमेंट बेस लाइव हो जाएगा। अपना स्कोर जांचते रहिए, परखते रहिए। ये जो टेस्ट है ये 199 का मिल रहा है आपको आफ्टर डिस्काउंट। ओके, आप कोड यूज कर सकते हैं Y168, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें कंप्लीट हम लोग टारगेट एसबीआई पी और क्लर्क को कर रहे हैं। ओके, आप जाकर इसको इनरोल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया करने के लिए। इसके अलावा ये प्रोसेस ये होगा, आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद फाइंड बाय कोर्सेस, ठीक है ना, फाइंड कोर्सेस बाय प्रोडक्ट टाइप, इसको सेलेक्ट करना है। ओके, इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको बैंक महापैक चाहिए या फिर वॉरियर चाहिए तो यहां जाएंगे लाइव क्लास में। आपको टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट में जाएंगे। मॉक टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर जो कोड है, पहले से कोई और कोड होगा उसको हटाकर Y168 कोड लगाना। इस पर आपको डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिलेगा। प्लस यहाँ कॉइन सेलेक्ट कर लेना मेरे भाई, टिक लगा देना। उसके बाद बाय नाउ कर देना, 199 में आपको ये मिल जाएगा। और माय कंटेंट में जाके आप टेस्ट दे पाएंगे। अब आपको फॉर एग्जांपल ये है कि बैच परचेज करना है, कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस का चाहिए, वॉरियर प्रो चाहिए, देन आप लाइव क्लास में जाएंगे। ओके, जैसे आप मेरी फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस देख सकते हैं। कल हम लोगों ने सारथी में पीएसएल पढ़ा था, उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ा था, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने थे। ये हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है 2025 के लिए, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लासेस हो चुकी है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, उनकी पीडीएफ अवेलेबल है। यहां पर हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू कर रहे हैं, पहली क्लास हो चुकी है, इसको चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे भाई। मंथली करंट अफेयर्स में हम लोग दिसंबर कर रहे हैं। आज 10 बजे फिर से हम लोग इसमें जुड़ेंगे। और आप लोगों के लिए वॉरियर प्रो पे भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। ओके, ये 1562 का मिलता है 12 महीने के साथ, अभी ये 1420 का मिल रहा है 24 महीने के साथ। सेम प्रोसेस है, सेम कोड है, Y168 आपको यूज करना है। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो ना बैंक महापैक चाहिए, बैंक महापैक सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको सभी फैकल्टीज के बैचेस मिल जाते हैं, और भी बैचेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ई बुक्स भी मिल जाएगी, तो फिर आप बैंक महापैक के साथ जा सकते हैं। उसमें आपको मेरा ये वॉरियर प्रो भी मिलेगा। ये बैंक और इंश्योरेंस के लिए बैंक महापैक है। जो रेगुलेटरी बॉडी की भी तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, उनके लिए बैंक महापैक प्लस होता है। जो बैंक महापैक के साथ प्रिंटेड बुक भी चाहते हैं
उनके लिए मेरे भाई बैंक महापैक सिलेक्शन बॉक्स होता है, सेम कोड आपको Y168 यूज करना है। ओके, जिनको सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, गो विद दिस वॉरियर प्रो बैच ओनली। ओके, ओनली क्योंकि इसमें आपको 5 बैचेस मिलेंगे टिल मेंस, इसमें आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके, 24 महीने तक आपको मेंस के टाइम पे जितने बैचेस आएंगे वो मिलेगा, फाउंडेशन बैचेस मिलेंगे, ये सब कुछ मिलेगा। टेस्ट गुरु जो है ये किसी भी महापैक का पार्ट नहीं है, ये किसी भी वॉरियर प्रो का पार्ट नहीं, किसी भी टेस्ट प्राइम का पार्ट नहीं है मेरे भाई, ये सेपरेट है, इंडिविजुअल है, आपको इसको एनरोल करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो कल मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे, बाकी आज के सेशंस में तो रहेंगे हम लोग। बाय बाय, राधे राधे।